मानव चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर धातु क्रम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनप्लॉन विधि, अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं भी प्राकृत में तत्वों की उपस्थिति। हम देखेंगे प्राकृत में तत्वों की उपस्थिति। तो प्राकृत में तत्व मुख्यतः दो रूपों में उपस्थित होते हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला क्या होता है? स्वतंत्र रूप में, और दूसरा संयुक्त रूप में। तो प्राकृत में सभी तत्व दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला स्वतंत्र रूप में, दूसरा संयुक्त रूप में। तो स्वतंत्र रूप में कौन से तत्व पाए जाते हैं? वह तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं। जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वह स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो कम क्रियाशील सभी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि। ये सारी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरी है संयुक्त अवस्था में। कैसी अवस्था में? संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं। तो वह धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती हैं। जब अधिक क्रियाशील हो जाती हैं तो किसी न किसी के साथ क्रिया कर लेती हैं, इसीलिए ये किस रूप में पाई जाती हैं? इसीलिए ये संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। ये सब कैसी धातुएं हैं? ये सब अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो किस रूप में पाई जाती हैं? संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? संयुक्त रूप में। कौन कौन पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, एल्युमिनियम। ये सब कैसी धातुएं हैं? ये सब क्रियाशील धातुएं हैं। तो किस रूप में पाई जाती हैं? संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं खनिज क्या होता है। मिनरल्स, खनिज किसे हम कहते हैं? किसे कहते हैं खनिज? पृथ्वी की भूप्रकृति से धातुओं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। पृथ्वी की भूप्रकृति पे धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और इसके बाद अयस्क, जिस खनिज से, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अयस्क। और क्या पढ़ेंगे? और जिस खनिज से हम आसानी से तथा कम खर्चे में धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को हम अलग कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उस खनिज को जिसमें से हम धातुओं को सरलता पूर्वक तथा कम खर्चे में अलग कर सकते हैं, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। तो अयस्क क्या है? अयस्क एक प्रकार का खनिज है। कैसा खनिज है? जिसमें से आसानी से हम धातुओं को निकाल सके। क्या कर सके? निकाल। तो इसीलिए कहा जाता है सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आगे हम देखेंगे अयस्कों के प्रकार। क्या देखेंगे? अयस्कों के प्रकार। इससे पहले हम देखेंगे अधात्री या मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? अधात्री या मैट्रिक्स। तो प्रत्येक अयस्कों में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अशुद्धियाँ। जैसे कंकड़, पत्थर, जैसे पाया जाता कंकड़, पत्थर, न चूने का पत्थर, आज बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग नाम देते हैं। क्या कहते हैं भाई? अधात्री, मैट्रिक्स और गैंग। किसे कहते हैं? जो अयस्कों में घुली होती हैं अशुद्धियाँ, उन्हीं द्रव्य को हम अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अयस्कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओर। अयस्कों के प्रकार। तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कई प्रकार के। जैसे प्राकृतिक अयस्क,
कैसे अयस्क? प्राकृतिक अयस्क। कैसे अयस्क? प्राकृतिक अयस्क। कैसे अयस्क? प्राकृतिक। तो वह अयस्क जो स्वतंत्र रूप में, वह अयस्क जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा ऑक्साइड अयस्क। पहला कैसा अयस्क? प्राकृतिक। दूसरा आ जाएगा ऑक्साइड अयस्क। वह अयस्क जो अपने ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। तीसरा सल्फाइड अयस्क। कैसा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। वह अयस्क जो अपने सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्लोराइड अयस्क। कैसा अयस्क? क्लोराइड अयस्क। वह अयस्क जो अपने क्लोराइडों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्लोराइड अयस्क कहते हैं। कैसा अयस्क? क्लोराइड। इसके बाद आ जाएगा कार्बोनेट अयस्क। कैसा अयस्क? कार्बोनेट। वह अयस्क जो अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं उन्हें कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने अयस्कों के प्रकार देखा। क्या क्या देखा? प्राकृतिक अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु क्रम। क्या पढ़ेंगे? धातु क्रम। तो क्या होता है धातु क्रम? अभी अयस्क पढ़े, अब पढ़ेंगे धातु क्रम। तो अयस्कों से भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु क्रम। तो अयस्कों से भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा, किसके द्वारा? भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा, भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। और धातु क्रम में निम्न चरण होते हैं। पहला होता है अयस्कों का सांद्रण। क्या होता है? अयस्कों का सांद्रण। इसके बाद अयस्कों का निष्कर्षण। क्या होता है? अयस्कों का निष्कर्षण। इसके बाद अयस्कों का शोधन। क्या होता है? अयस्कों का शोधन। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं अयस्कों का सांद्रण। क्या पढ़ते हैं भाई? अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों से भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु क्रम कहते हैं। इसके बाद अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण क्या है? इसी धातुओं में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को हम अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से मिली हुई अशुद्धियों को अलग करने की विधि को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। कैसी विधि? गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा है फेन प्लवन विधि। तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहली क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरी है फेन प्लवन विधि। तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो वहाँ पढ़ते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण होता है। तो भारी अयस्कों का सांद्रण किस विधि में करते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि में करते हैं। कैसे अयस्कों का सांद्रण? भारी अयस्कों का सांद्रण। तो इस विधि में हम अयस्कों को पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पानी की तेज धारा में क्या करते हैं? धोते हैं। क्या करते हैं? पानी की तेज धारा में धोया जाता है। और जो इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं वो अशुद्धियाँ पानी के साथ बह जाती हैं और अयस्क हमारा नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारी अयस्कों का सांद्रण होता है। भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है और मिली हुई अशुद्धियाँ पानी के साथ घुलकर बह जाती हैं। इसके बाद दूसरा आता है फेन प्लवन विधि। कैसी विधि? फेन प्लवन विधि। इस विधि के द्वारा हम हल्के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कैसे अयस्कों का? हल्के अयस्कों का। गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा कैसे अयस्कों का सांद्रण? भारी। और फेन प्लवन के द्वारा हम कैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं? हल्के अयस्कों का सांद्रण। तो चलिए देखते हैं फेन प्लवन विधि। तो इस विधि में हम बारीक पिसे हुए अयस्क को जल में घोलकर एक टैंक में डाल देते हैं। इसमें अयस्कों को जल में घोलकर एक टैंक में डाल देते हैं। क्या करते हैं? इस टैंक में डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम टैंक में डाल देते हैं और इसी पानी में क्या मिला लेते हैं? तेल मिला लेते हैं। पानी और तेल मिला लेते हैं।
कि तेल किसका मिलाते हैं, चीड़ का तेल या पोटेशियम एथिल जैंथेट। चीड़ का तेल या पोटेशियम एथिल जैंथेट इसमें मिला लेते हैं। उसके बाद एक नली से ऐसे बना देते हैं और इसमें हवा की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, हवा की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं। जब हवा की तेज़ धारा इसमें आती है तो पानी नाचने लगता है और बुलबुले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बुलबुले, जिसे हम फेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेन कहते हैं ना, फेन। तो ये फेन आके ऊपर बैठ जाता है। क्या होता है, बैठ जाता है और जो अशुद्धियाँ में घुलनशील अशुद्धियाँ मिली होती हैं जल में घुल जाती हैं और जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं नीचे बैठ जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को गैंग अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। और जो हमारे अयस्क होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और हम इसे किसी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि में कैसे अयस्कों का सांद्रण, हल्के अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है। सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, उसके बाद इसी में मिला लेते हैं। मिला के क्या करते हैं, इसमें चीड़ का तेल या पोटेशियम एथिल जैंथेट, चीड़ का तेल या पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। उसके बाद नली से क्या करते हैं, हवा इसमें प्रवाहित करते हैं। हवा जब इसमें आता है तो पानी को नचा देता है और ये क्या करते हैं, इसमें बुलबुले या फेन आ जाते हैं ना, फेन आ जाते हैं। झाग या फेन आके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो हम किसी पात्र से इसे किसी नली से किसी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कैसी विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम उस धातुओं का पृथक्करण करते हैं जिसमें एक चुंबकीय हो और दूसरा पदार्थ अचुंबकीय हो ना। यदि हमारी धातु चुंबकीय है तो हम चुंबक के द्वारा उसको अलग कर लेंगे और जो उसमें मैट्रिक्स होगा वो बच जाएगा। क्या हो जाएगा, बच। इस प्रकार हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा चुंबकीय धातुओं का पृथक्करण करते हैं। और चलिए इसके बाद गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम कैसे धातुओं का पृथक्करण करते हैं, भारी धातुओं का। फेन प्लवन विधि में हल्के धातुओं का। और इसमें किसका करते हैं, चुंबकीय धातुओं का। कैसे धातुओं का, चुंबकीय धातुओं का पृथक्करण करते हैं। तो साथियों वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।